दोस्तों, हमारा जो फुल स्टैक प्रोजेक्ट है उसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंटेंट क्रिएट कर लिए थे। तो अभी हमारे पास में कंटेंट है, तो अभी हमको लॉजिक लिखना है। और वो लॉजिक ये है कि हमको एपीआई का लॉजिक लिखना है। तो एपीआई, लास्ट एपीआई जो हमारी थी वो हम यहाँ तक क्रिएट कर चुके थे। फिर हमने कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी कंटेंट हमारे पास में है, लेकिन हमको इस एपीआई के लॉजिक को लिखना है। तो एपीआई को लॉजिक लिखने के लिए सबसे पहले देखिए, मेरे को यहाँ पे है ना। अब अगर ये नोड आईडी को पहले मैं चेक करूंगा। और अगर इस पाथ पे, अगर ड्रुपल, जैसे यहाँ पर यूआरएल में मैंने क्या पास किया, यहाँ पर मैंने होम पास किया। तो होम नाम का पेज है, इसलिए मेरे को ये रिस्पॉन्स मिल रहा। अगर मैं होम नाम के पेज को यहाँ पर मान लीजिए कि मैं कुछ और लिख देता हूं, जैसे मैंने यहाँ टेस्ट लगा दिया इसके आगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो मुझे ये रिस्पॉन्स नहीं मिलना चाहिए। मतलब अगर नोड आईडी नहीं है तो मुझे सक्सेस रिस्पॉन्स नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पे 404 एरर आनी चाहिए। तो अभी हम जो कोड लिखेंगे वो 404 एरर को हैंडल करने का कोड हम लिखेंगे। जैसे कि हमने इसके ऊपर एक कोड, अगर आप देखोगे तो यहां तक हम आ गए हैं। और हमने यहाँ पे 404 का स्टेटस के साथ एक एक रिक्वेस्ट हमने रिटर्न की थी, जिसमें क्यूरी स्ट्रिंग अगर मिसिंग है तो, राइट, नेम क्यूरी मिसिंग करके हमने यहाँ पे लिखा था। क्यूरी स्ट्रिंग अगर मिसिंग है तो कुछ इस तरीके का जो कोड है वो हमको यहाँ पर मिलेगा। तो ये हमने क्यूरी स्ट्रिंग मिसिंग के लिए लिखा था। ये अगर हमारा जो डायनामिक पैरामीटर है, डायनामिक पैरामीटर यानी कि ये हमारा डायनामिक पाथ होगा, और ये पाथ अगर मिसिंग है तो ये एरर आता है। लेकिन अभी हमको लिखना है कि इस तरह का अगर कोई नोड नहीं है, मतलब हमको 404 एरर को एक बार और हैंडल करना है। ये कंडीशन तब होगी जब आप क्यूरी स्ट्रिंग पास ही नहीं कर रहे हो, यानी कि अगर आपने ये थर्ड पैरामीटर पास ही नहीं किया है तो ये एरर आएगी। लेकिन आपने थर्ड पैरामीटर पास तो किया है, बट वो ड्रूपल के अंदर उस तरह का कोई पेज नहीं है, उस तरह की कोई वैलिडिटी नहीं है। तो उस केस को हमको हैंडल करना है, तो उसके लिए हमको 404 हैंडल करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको डंप करता हूं। तो मैंने यहाँ पे डंप किया, और इस डंप में मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉलर नोड आईडी, और एग्जिट कर देता हूं मैं। ठीक है, ये एग्जिट करने के बाद यहाँ पे जाऊंगा, और यहाँ पर मैं इसको क्लियर करता हूं, और एक बार ड्रस सीआर रन कर देता हूं। तो यहाँ मैं गया और यहाँ पे मैंने ड्रस सीआर को रन कर दिया। ठीक, 10 CR रन हो गया। अभी मैं यहां पर जाकर इस पेज को एक बार रिफ्रेश करता हूं। तो देखिए, मुझे नोड आईडी 1 मिल गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मुझे नोड आईडी क्या मिलेगा, तो मुझे नोड आईडी यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि इस तरह का कोई पाथ ड्रूपल के अंदर है ही नहीं, इस तरह का कोई पेज ड्रूपल के अंदर है ही नहीं। तो हमको क्या करना, 404 एरर को हैंडल करना है, जो कि हमारी एपीआई का 404 एरर है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि अभी हमको यहां जाना, और यहां पर हम लगाते हैं एक कंडीशन। तो कंडीशन क्या लगाएंगे हम, इफ, या हम एक इफ कंडीशन लगाएंगे। और इफ कंडीशन में हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जो कि होगा एम्प्टी। और इस फंक्शन के अंदर मैं लिखूंगा डॉलर नोड आईडी। अगर ऐसा होता है तो, अगर ऐसा होता है तो क्या, ये का यही रिस्पॉन्स, यानी कि ये पूरा कोड मैं यहां से रिटर्न कर दूंगा। सिंपल, ये पूरा कोड मैं यहां से रिटर्न कर दूंगा अगर ऐसा होता है तो। और इस रिस्पॉन्स में 200 की जगह मैं 404 कर दूंगा। और यहां मैसेज में मैं लिख दूंगा नॉट फाउंड। नॉट फाउंड लिखा, और यहां पर मैं लिख दूंगा कंटेन नॉट फाउंड। कंटेन नॉट फाउंड, कंटेन नॉट फाउंड, ये मैंने लिख दिया। अभी डेटा, तो यहाँ डेटा में लिखने की कोई जरूरत है नहीं। तो यहां से ये रिस्पॉन्स और यहां से ये रिटर्न हो जाएगा, यानी कि कोड इसके आगे नहीं जाएगा। अब एल्स की जरूरत भी नहीं है, हम इसके आगे का जो कोड है वो हम यहां से कंटिन्यू कर देंगे। तो पहले हमने इतना सा करके देखा कि अगर नोड आईडी होती है तो ठीक है, और नहीं होती है तो ठीक है। अभी मैं यहां से इस पेज को रिलोड करता हूं। तो देखिए, यहाँ सक्सेस मैसेज मेरे को मिल गया, डेटा नल मिल रहा है। डेटा नल इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है वो डेटा हमको नल मिल रहा है यहाँ पर। और डेटा नल हमको क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई फंक्शन जो है वो चल रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू मिलेगी, और नहीं तो सिस्टम कहाँ जाएगा,
नहीं तो सिस्टम जाएगा, नहीं तो सिस्टम यहाँ पे ये वाला जो रिस्पॉन्स है ये रिटर्न हो रहा है बेसिकली, ये जो लिखा है हमने ये रिस्पॉन्स रिटर्न हो रहा है, इसीलिए हमको, तो अभी हम इसमें जाएंगे, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई एरर आती, तो अभी एरर अगर आएगी तो यहाँ पे हमको, अब जैसे ये वाला कोड है तो यहाँ पे हमको एरर मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कंटेंट नॉट फाउंड मिल गया। कंटेंट नॉट फाउंड क्यों मिल गया? क्योंकि हमने यहाँ पे 404 को हैंडल किया, तो ये मिल गया। अब इसके बाद वाला जो कोड है वो हम कहाँ लिखेंगे? वो कोड हम लिखेंगे, ये हमारा ट्राई है, ठीक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर मेरे को ट्राई ब्लॉक, ये ट्राई है और ये केच है, राइट। ट्राई और कैच, अब इसके अंदर का जो कोड है वो मेरे को यहाँ पे लिखना है। देखिए अगर यहाँ एरर आ जाती है तो स्टेटस कोड 404 हो जाता है और एक्सेप्शन थ्रो हो जाती है यहाँ से, है ना। लेकिन अगर एरर नहीं आती तो कंट्रोल इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर नोड आईडी को फाइंड करेगा। नोड आईडी अगर होगी तो इसके अंदर नहीं जाएगा, नोड आईडी अगर नहीं होगी तो इससे कोड जो है हमारा वो कंटिन्यू करेगा। तो अभी जो इसके आगे का लॉजिक, अब हम क्या करेंगे कि इस नोड का डेटा, ये जो नोड आईडी हमको मिली है, इस नोड आईडी का जो डेटा है वो मेरे को अब फाइंड करना है। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमारा कोड है, राइट, इस कोड में यहाँ पे जो नोड आईडी है मेरी, राइट, अब हमको नोड आईडी मिल रही तो हमको नोड फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा डॉलर नोड और यहाँ पर मैं लिखूंगा ड्रूपल, ये ड्रूपल आ गया। ड्रूपल की एक सर्विस होती है जो कि होती है एंटिटी मैनेजर, तो मैं यहाँ पे एक सर्विस कॉल करूंगा, ड्रूपल एंटिटी टाइप। तो एंटिटी टाइप मैनेजर, ये मैंने एक सर्विस कॉल की एंटिटी टाइप मैनेजर, और इस ड्रूपल की ये जो सर्विस है एंटिटी टाइप मैनेजर, इसमें मुझे यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, गेट, जो फंक्शन होगा वो होगा गेट स्टोरेज नोड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट, और गेट के बाद में यहाँ पे लिखूंगा स्टोरेज, गेट स्टोरेज, और गेट स्टोरेज के बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगा नोड, राइट। गेट स्टोरेज नोड, और गेट स्टोरेज नोड के बाद में यहाँ पर मैं लिखूंगा लोड, तो ये आया लोड, और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा डॉलर नोड आईडी। ये फंक्शन बन गया। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डंप करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा डंप, और डंप के बाद में मैं कॉल करूंगा, ये मैंने डंप लिखा, और डंप के बाद में यहाँ पे मैं डॉलर नोड को कॉल करता हूँ। तो मैंने डंप लिखा और यहाँ पे डॉलर नोड को कॉल किया। अभी आप यहाँ पर जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो डॉलर नोड मिलना चाहिए। एक बार मैं एड्रेस सीआर को रन कर देता हूँ, तो मेरे को नोड का पूरा डेटा यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि नोड क्या है? नोड हमारा एक जो नोड है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि नोड है, पूरा नोड का डेटा है। तो नोड का डेटा हमको कैसे मिलेगा? अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये पूरा नोड मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। इसको अभी इग्नोर कीजिए जो नीचे आ रहा है, ये पूरा डेटा अभी हमको यहाँ से एक एक ऑब्जेक्ट बनाना, एक एक ऑब्जेक्ट बनाना, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें हम जितने भी ये पूरी एपीआई होम पेज को रिप्रेजेंट करेगी। तो होम पेज पे जितने ब्लॉग आ रहे हैं उसका हम अलग अलग अरे बना के यहाँ से रिटर्न करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे? अब हम अलग अलग अरे बनाना स्टार्ट करेंगे। जो एक अरे स्लाइडर के लिए होगा, एक अरे हमारी फीचर न्यूज के लिए होगा, एक अरे हमारा साइट कंटेंट के लिए होगा, एक अरे हमारा मेन कंटेंट के लिए होगा। तो इस तरह का अब अलग अलग अरे बनाना मैं स्टार्ट करूंगा।